बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वियर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वियर्स हम मेथड्स का चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.5 को हम डिस्कस कर रहे थे। उसके पहले और दूसरे लेक्चर के फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि किस तरह से हम साइन और कॉज की सीरीज़ को सम अप करते हैं। ठीक है, हमें साइन और कॉज की सीरीज़ दी गई होती थी, हमने उसको सम करना होता था। तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं थी होती, हम उसको कन्वर्ट करते थे ज्योमेट्रिक सीरीज़ में। तो उसी सिलसिले में हमने पहले 3 क्वेश्चंस को देखा था। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो यूज़ की थी वो थी फाइनाइट टर्म्स के लिए, यानी n टर्म्स के लिए। तो ये भी उसी सिलसिले का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने इस सीरीज़ को, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हमने सम अप करना है। तो व्यूअर्स 2 किस्म के हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन वो था पहला जिसमें हमने कहा था जो कोएफिशिएंट्स है ना, साइन और कॉस जो सीरीज़ है वो 1 होते थे कोएफिशिएंट्स। सेकंड जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमने देखा था जो कोएफिशिएंट्स थे वो ऑलरेडी जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज में थे, 1x फिर x स्क्वायर फिर x क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास वो ऑलरेडी ज्योमेट्रिक सीरीज में थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट जो है, उन दोनों से डिफरेंट इस वजह से है कि इसमें अगर आप कोएफिशिएंट्स को देखें, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है एंड सो ऑन, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये अरिथमेटिक सीरीज में है। साइन और कॉस तो सीरीज में होते ही नहीं है। ठीक, ये ना अरिथमेटिक सीरीज में होते हैं ना ज्योमेट्रिक सीरीज में होते हैं। कोएफिशिएंट से थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो जैसे ही कोएफिशिएंट्स में डिफरेंस आएगा हमारी मेथडोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाएगी। हमारी कोशिश होगी हमने उसे भी या तो ज्योमेट्रिक सीरीज में लेके जाना है, कोई ना कोई हम जो है वो उसमें प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से वो जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं होगा तो हम कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज में हो रहा है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो हम कोई ना कोई उसका अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढें। हमने जो भी तरीका अपनाना है, हमारा मकसद ये होगा कि ये जो हमें सीरीज गिवन है ये ज्योमेट्रिक सीरीज में चली जाए। ठीक, अब ये जो सीरीज गिवन है ये साइन की सीरीज है, तो इस वजह से हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं एस है। ठीक है, तो इसी के पैरेलल फिर सी क्या होगा, वो फिर हमारे पास होगा 3 cos अल्फा प्लस 5 cos 2 अल्फा प्लस 7 cos 3 अल्फा प्लस सो ऑन प्लस 2n प्लस 1 cos n अल्फा। इसी के पैरेलल जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे, हमने पैरेलल जो है वो अगर साइन है तो हमने कॉस बना लेनी है, अगर कॉस है तो हमने साइन बना लेनी है। ठीक, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। कैसे बना, c प्लस आयोटा s, यानी c वैसे ही और s वाली जो सीरीज है उसे हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे देखिएगा 3 cos अल्फा प्लस 3 आयोटा साइन अल्फा। ठीक, यानी ये पहली टर्म अगर देखें तो ये बनेगी 3 cos अल्फा प्लस आयोटा 3 साइन अल्फा। इसमें से देखें 3 कॉमन आ जाएगा तो इनसाइड हमारे पास बचेगा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और इसे हम क्या कहते हैं, सिज अल्फा। और ये सिज अल्फा इनफैक्ट क्या होता है, ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा। ठीक, तो ये यहां से डायरेक्ट हम यहां पे चले जाएंगे। तो मीन टू से जब हम पहली टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 3 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 3 ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा। ये पहली टर्म से बनेगा, मतलब पहली टर्म से हमारे पास बना 3 ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा। इस तरह जो दूसरी टर्म्स हैं इनमें से 5 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा फिर सिज 2 अल्फा। सिज 2 अल्फा का मतलब है ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 अल्फा। ठीक, इसी तरह ये हमारे पास जो तीसरी टर्म है ये बन जाएगी फिर 7 ई रेज़ टू पावर आयोटा 3 अल्फा। इसी तरह फिर चलते जाएं, जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो देखिए क्या बन जाएगी,
2n+1 और e⁻∰n अल्फा। ठीक। अब अगर देखें ये जो, अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें e⁻∰α, e⁻∰2 अल्फा, e⁻∰3 अल्फा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। लेकिन कोफिशिएंट्स अभी भी अरिथमेटिक में हैं। हमें या तो इनको भी जो है वो ज्योमेट्रिक में लेके जाना है, अगर जाते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है हमें कोई और वे लेके देखना है। तो वो देखिएगा हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर इसी को मैं यानी c+i को e⁻∰α से कर दूं मल्टीप्लाई, तो देखें फिर क्या बनेगा। जब इसे e⁻∰α से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3e⁻∰2 अल्फा। क्यों? जब इसके साथ आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो e⁻∰2 अल्फा हो जाएगा। अब इसे मैंने इसके नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये टर्म्स एक जैसी हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगा कि मैंने ऐसा मैंने क्यों किया। अच्छा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास बन गया। जब इसके साथ e⁻∰α मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा फिर +5 e⁻∰3 अल्फा। क्यों? आयोटा 2 अल्फा था, जब इसके साथ आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई होगा यानी e⁻∰α को जब e⁻∰2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर नंबर्स है, पावर z हो जाएगी, तो e⁻∰α+2 आयोटा अल्फा हो जाएगा। इसमें से देखें आयोटा अल्फा कॉमन आ जाएगा, ये इनफैक्ट बन जाएगा आयोटा अल्फा +2 आयोटा अल्फा, ये 3 आयोटा अल्फा बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। इसी तरह जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 7 e⁻∰ जो 3 अल्फा है ये 4 अल्फा बन जाएगा। ठीक, तो वो आगे टर्म्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से चलते जाएं तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारे पास देखें, यहाँ 7 है तो उससे पिछली टर्म 5 है, यहाँ 5 है तो उससे पिछली टर्म हमारे पास 3 है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली हमारे पास आएगा फिर 2n-1। क्यों? 2n+1, इसमें से जब 2 देखें ना, ये 7 है, इसमें से 2 निकालें 5 आता है, ये 5 है, इसमें से 2 निकालें 3 आता है। तो इसका मतलब इसमें से भी जब 2 निकालेंगे तो 1 प्लस का है, जब 2 माइनस का होगा तो -1 रह जाएगा, और e⁻∰n अल्फा, और एक टर्म अभी बची होगी क्योंकि इसके साथ अभी हमने मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर आया इससे पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करने से। तो इसको जब e⁻∰α से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा फिर 2n+1। ठीक है, e⁻∰n की जगह पे n+1 अल्फा। यानी क्या हो रहा है भला, देखिए ये टर्म इसके साथ आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो असल में अगली टर्म बन गई, लेकिन कोएफिशिएंट तो वही रहा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट तो वही रहेगा, पावर 1 बढ़ जाएगी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट तो वही रहेगा, पावर 1 बढ़ जाएगी। वो टर्म यहाँ पे नहीं थी, मैंने इस वजह से उसको नहीं लिखा, यानी ये सो ऑन है, सही, यानी उसके नीचे आना थी वो। अच्छा, इसी तरह प्रोसेस चलता जाए तो इसके नीचे फिर इससे कोएफिशिएंट पिछला यानी इस 2n+1 इससे पिछला कोएफिशिएंट क्या होगा फिर 2n-1। कैसे पता चला? ये 7 है तो ये 5 है, 2 कम है, ये 5 है तो ये 3 है, 2 कम है, तो ये 2n+1 है, इससे से 2 कम करेंगे तो ये 2n-1 बन जाएगा, और ये e⁻∰n अल्फा ये आया है इससे पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करने से। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻, देखें कोएफिशिएंट यही रहेगा, सही, और n जो है ये n+1 बन जाएगा क्योंकि पावर 1 बढ़नी है। ठीक, अब जब हम ये काम कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें से आप इसे माइनस कर दें, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये c+i, ये भी c+i दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक, यानी c+i कॉमन, इन साइड देखें यहाँ सारा कॉमन चला गया तो 1 बच गया, ये माइनस और ये कॉमन चला गया तो e⁻∰α बच गया।
सही, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब यहां देखिएगा, ये 3e⁻i अल्फा वैसे का वैसा। अब ये 5e⁻2 अल्फा है और ये 3e⁻2 अल्फा है। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का 2e⁻2 अल्फा रह जाए। ठीक, इसी तरह ये 7e⁻3 अल्फा है और ये 5 इसमें से माइनस होगा तो ये बन जाएगा 2e⁻3 अल्फा। ठीक, प्लस चलते जाएं, जब इसमें से देखें 2n+1 में से 2n-1, ये जब माइनस करेंगे, देखें माइनस करें, 2n+1 में से माइनस करें 2n-1, तो ये ब्रैकेट्स ओपन करें, 2n+1 माइनस 2n+1, ये 2n से कट जाएगा, 1 + 1 2, यानी इसका कोफिशिएंट भी वही आएगा, यानी 2e⁻n अल्फा, और ये लास्ट वाली टर्म वैसी की वैसी, यानी माइनस 2n+1 e⁻n+1 अल्फा। यानी पहली टर्म भी वैसी आ गई और आखिरी भी वैसी आ गई। बाकी बीच में जितनी थी उन सब को हमने डिफरेंस लेके वो सभी के कोफिशिएंट्स 2 आ गए। अब ये है e⁻2 अल्फा, ये है e⁻3 अल्फा। इससे पिछली आयोटा अल्फा है लेकिन उसका कोफिशिएंट देखें कितना है, उसका कोफिशिएंट 3 है। अगले सारे कोफिशिएंट्स 2 हैं सिवाय आखिरी के, यानी आखिरी का कोफिशिएंट चेंज्ड है और पहली का कोफिशिएंट चेंज्ड है। ये तो हम नहीं चेंज करेंगे, लेकिन ये सारे कोफिशिएंट्स 2 हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो देखिएगा फिर इसको मैं कैसे तोड़ रहा हूं। इसे मैं लिख लेता हूं e⁻i अल्फा प्लस 2e⁻i अल्फा। देखें, एक e⁻i अल्फा और 2e⁻i अल्फा, ये मिलके 3 बन जाएंगे। लेकिन ये मैंने तोड़ा क्यों, इसके साथ मिलके ये सीरीज बन जाएगी। तो ये फिर आगे क्या है, प्लस 2e⁻2 अल्फा प्लस 2e⁻3 अल्फा प्लस सो ऑन प्लस 2e⁻n अल्फा। ठीक है, और ये माइनस 2n+1 e⁻n+1 अल्फा वैसे का वैसा। सही, इसको मैंने तोड़ दिया। अब देखिए, अगर मैं इसको देखूं, ये इन सब में से 2 कॉमन आ सकता है तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो वो अगर कॉमन लें तो ये हमारे पास e⁻i अल्फा वैसे ही बचेगा, प्लस इन सब में से हमारे पास 2 आ जाएगा कॉमन। जब 2 कॉमन लेंगे तो इन साइड देखें क्या बचा, e⁻i अल्फा प्लस e⁻2 अल्फा प्लस e⁻3 अल्फा प्लस सो ऑन प्लस e⁻n अल्फा। ठीक है, और ये इनमें से 2 कॉमन आया और ये एंड वाली टर्म वैसी की वैसी, यानी माइनस 2n+1 e⁻n+1 अल्फा। चेक कर लें आप। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज बनी है, यहां पे a1 की वैल्यू कितनी है, e⁻i अल्फा। कॉमन रेशो भी कितनी है, e⁻i अल्फा। ठीक है, और n टर्म्स कितनी है, देखें ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, टोटल n टर्म्स है, n = n। तो इसके ऊपर फिर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो वो इसके ऊपर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास यही चल रहा है, यानी c+i⁻s × 1 - e⁻i⁻n। सही, तो इसके ऊपर अब हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, तो वो देखिएगा, e⁻i अल्फा वैसे का वैसा प्लस 2 भी वैसे का वैसा। इसके ऊपर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है भला, a1 यहाँ कितना है, e⁻i अल्फा इंटू r⁻n। r कितना है हमारे पास, e⁻i अल्फा की पावर n -1 वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय r-1। r की वैल्यू हमारे पास है e⁻i अल्फा -1
ठीक है, ये इतने का आंसर आया। और ये फिर वैसे ही माइनस 2n+1 e रेज टू पावर आयोटा n+1 l। चेक कर, सिर्फ हमने ये जो मैट्रिक्स सीरीज बनी हमने उतनी के ऊपर फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक, अच्छा अब हम यूं करते हैं कि ये आ जाएगा एलसीएम, यानी e रेज टू पावर आयोटा अल्फा -1, ये टोटल आ जाएगा एलसीएम। तो ये हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, ये अगर एलसीएम आएगा तो फिर हम इसे दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मैं इरेज करके ये यहाँ पे, या बल्कि यहाँ पे एक स्टेप हो सकता है, तो दिस मस्ट बी, चेक करिएगा ये फ्रैक्शन वाली लाइन। ठीक, e रेज टू पावर आयोटा अल्फा -1 आ गया एलसीएम। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा -1। जब इसके साथ इसे सॉल्व करेंगे ये दोनों कट हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा, मतलब 2 इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा n अल्फा -1। ठीक है, और माइनस 2n+1 e रेज टू पावर आयोटा n+1 अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा -1। चेक करें, देखें हमारे पास तीन टर्म्स है, अब एक ये है, एक ये है और एक ये है। एलसीएम इसका आया, जब इसको इसके साथ सॉल्व किया तो e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू ये आ गया, प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, और माइनस इसके फ्रैक्शन में भी 1 है, जब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वही पड़ा, मतलब c प्लस आयोटा s इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर आयोटा अल्फा। यहां तक आप चेक करें, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इस टर्म में है, e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इस टर्म में भी है। ठीक, और यहाँ e रेज टू पावर आयोटा n+1 अल्फा, इसे e रेज टू पावर आयोटा n+1 अल्फा को यहीं पे लिख लेते हैं, e रेज टू पावर आयोटा n अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा, वो कॉमन आ सकता है। मतलब ये जो हमारे पास है ना, ये वाला, इसे भी लिख सकता हूँ e रेज टू पावर आयोटा n+1 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू पावर आयोटा n अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा। चेक करें इसको, यानी तीनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, क्या बोला, e रेज टू पावर आयोटा अल्फा। तो मैं ये तीनों में से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, बाकी हम देखते हैं क्या बनता है। और दूसरा काम, ये इधर डिवाइड है, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मैं काम यहाँ पे करने जा रही हूँ, ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूँ ये। हाँ जी, तो देखिएगा ये इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास देखें ये क्या है, इधर c प्लस आयोटा s इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा -1। अब इधर जो बचेगा देखें क्या क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां से ये e रेज टू पावर आयोटा अल्फा, यहां से ये e रेज टू पावर आयोटा अल्फा, और यहां से एक तोड़ के मैं e रेज टू पावर आयोटा अल्फा कॉमन लूंगा। तो इन साइड देखिए क्या बचेगा, e रेज टू पावर e रेज टू पावर आयोटा अल्फा कॉमन, और इन साइड देखिए e रेज टू पावर आयोटा अल्फा -1 ये बचा इस टर्म में से, प्लस 2 वैसे का वैसा इंटू ये e रेज टू पावर आयोटा अल्फा कॉमन जा चुका है, इन साइड क्या बचा, e रेज टू पावर आयोटा n अल्फा -1 और प्लस माइनस 2n+1 इंटू e रेज टू पावर आयोटा n+1 अल्फा था, तो एक कॉमन चला गया, तो e रेज टू पावर रह गया आयोटा n अल्फा, और ये वैसे का वैसा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा -1। ठीक है, ये ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। सही।
अच्छा, अब अगर हम देखें, ये है 1 माइनस ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा और ये ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस 1, तो ये टर्म्स एक जैसी हैं, सिर्फ साइन का फर्क है। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये एक जैसी बन जाएगी। जब एक जैसी बन जाएगी तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। देखें, फिर देखें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें या यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये टर्म पहले आ जाएगी, ये बाद में चली जाएगी, ये फिर दोनों एक जैसी हो जाएंगी, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। मतलब माइनस को कॉमन लेके यहाँ लिख लेता हूँ, ये c प्लस आयोटा s इंटू ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस 1, ये सारे का स्केयर बन गया। और इधर ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा, ये अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। देखिए, ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस 1 प्लस 2 ई रेज टू पावर आयोटा एन अल्फा माइनस 2, और ये फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, ये बन जाएगा माइनस 2n प्लस 1 ई रेज टू पावर आयोटा, ये देखें n अल्फा और आयोटा अल्फा क्या बन जाएगा, n प्लस 1 अल्फा। ठीक है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 2n प्लस 1 ई रेज टू पावर आयोटा n अल्फा। यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, ये एज इट इज, ये माइनस 1 एज इट इज, इस 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया। ठीक, ये दोनों का कोएफिशिएंट 2 बन गया। और ये फिर ये एक टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा माइनस 2n प्लस 1 ई रेज टू पावर आयोटा n अल्फा ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा, तो n प्लस 1 अल्फा बन जाएगा। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, ये मेरे पास है माइनस c प्लस आयोटा s। अब इसमें से मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों में से e रेज टू पावर आयोटा अल्फा बाई 2 कॉमन, ये हमने पहले भी काम किया है ऐसा कि हाफ पावर जो है वो कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो जब कॉमन लेंगे तो इन साइड देखें e रेज टू पावर आयोटा अल्फा माइनस ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा बाई 2, हाफ पावर कॉमन लिया तो हाफ रह जाएगी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई 2, और इस सारे का क्या है हमारे पास, स्केयर। ठीक, तो इस सारे का स्केयर है, मैं इसे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और यहाँ पे 2 आयोटा से ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा भला, ये देखें, ये हमारे पास है साइन आयोटा अल्फा बाई 2 बन जाएगा। साइन आयोटा अल्फा बाई 2 का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो राइट हैंड साइड पे देखें, ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा इनटू, ये ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा है और कहीं भी ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा नहीं, तो ये वैसे का वैसा, ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा वैसे का वैसा। अब यहां पे देखें, अगर ये हमारे पास है ई रेज टू पावर आयोटा एन अल्फा और ये भी हमारे पास है ई रेज टू पावर आयोटा एन अल्फा, तो इन दोनों में से फिर ई रेज टू पावर आयोटा एन अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा प्लस, इन साइड देखें, ये जब कॉमन जाएगा तो 2 बच जाएगा और ये जब कॉमन बच जाएगा तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 और ई रेज टू पावर आयोटा एन अल्फा कॉमन, और ये वैसे का वैसा, यानी प्लस 2n माइनस 1 ई रेज टू पावर आयोटा n प्लस 1 अल्फा, ये बन गया। सॉरी, ये -1 और ये -1, -2 और -1, ये -3 बन गया। चेक कर लें इसको, सही। फिर देखें, ये ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा वैसे का वैसा, ये -1 और ये -2, ये -3, और ये भी ई रेज टू पावर आयोटा एन अल्फा है, ये भी ई रेज टू पावर आयोटा एन अल्फा, ये कॉमन आ गया, इसके बाहर 2 कोएफिशिएंट बच गया और इसके बाहर ये कोएफिशिएंट बच गया। सही। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी, इतनी जगहों को भी हम इरेज कर देते हैं। इधर देखिएगा, ये स्केयर सारे का, जब ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा बाई 2 का स्केयर लेंगे, ये तो बाहर वैसे ही लिखे माइनस
c प्लस आयोटा s इंटू, चेक करिएगा, e रेज टू पावर आयोटा अल्फा बाई 2 का जब स्केयर लेंगे तो स्केयर की पावर 1/2 से कट जाएगा, e रेज टू पावर आयोटा अल्फा आ जाएगा, 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और आयोटा का स्केयर -1, तो ये -4 आ गया। और ये क्या बना, साइन क्या बन जाएगा, अल्फा बाई 2, ठीक है। और इसका स्केयर ये मैंने एक स्टेप जो है वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। देखिए इसका जब स्केयर लेंगे तो ये अल्फा बाई 2 स्केयर ये बाई 2 से कट जाएगा, 2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर -4। इसका आंसर आना है साइन अल्फा बाई 2। ये साइन अल्फा बाई, ये ऊपर स्केयर वैसे का वैसा, डन। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास देखिए क्या बना, e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा प्लस, ये देखें 2 + 1 ये हो जाएगा 2n + 3 e रेज टू पावर आयोटा n अल्फा प्लस 2n - 1 e रेज टू पावर आयोटा n + 1 अल्फा -3। अब यहां देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये e रेज टू पावर आयोटा अल्फा, वी आर वेरी नियर, ये बन जाएगा 4c प्लस आयोटा s e रेज टू पावर आयोटा अल्फा साइन स्केयर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा प्लस 2n + 3 e रेज टू पावर आयोटा n अल्फा प्लस 2n - 1 e रेज टू पावर आयोटा n + 1 अल्फा -3, ठीक। अब ये e रेज टू पावर आयोटा अल्फा e रेज टू पावर आयोटा अल्फा दोनों साइड्स पे एक जैसे हैं, ये कट हो गए। अब बाकियों का आपने क्या करना है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर देने, ठीक। देखिएगा यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, या इस 4 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा फिर c इंटू साइन स्केयर अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस आयोटा s इंटू साइन स्केयर अल्फा बाई 2, ठीक। अच्छा, ये तो या इसको हम ऐसा करते हैं, इस स्टेप में पहले हम इसको 4 को भी और इसको भी उधर भेज देते हैं, सही है। तो ये फिर हमें इरेज करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर आप इन स्टेप्स चलोगे तो इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं रहेगी। यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 की भी मुझे इधर जरूरत नहीं है, ये भी उधर भेज देता हूँ, साइन स्केयर अल्फा बाई 2 की भी जरूरत नहीं है, तो उधर भेज देता हूँ। तो साथ साथ और भी देखिएगा क्या होगा, इधर क्या रह जाएगा फिर, c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू, ये e रेज टू पावर आयोटा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है, इसकी वैल्यू प्लस 2n + 3, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगा cos n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा, ठीक, और ये प्लस 2n - 1 और ठीक है e रेज टू पावर cos ऑफ n + 1 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ n + 1 अल्फा, और ये -3n पे वैसे का वैसे, सही हो गया। और सारे को हम डिवाइड किस पे करेंगे, सारे को डिवाइड करेंगे 4 पे भी, ये वाला 4, ठीक, और ये साइन स्केयर अल्फा बाई 2, डन। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए थी साइन की, यानी हमें s चाहिए, यानी हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने हैं, तो हम यहां पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से लिखते हैं, तो यहां लिख देते हैं कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स ओनली। तो इधर देखें फिर s मस्ट बी इक्वल टू, चेक करिएगा, ये कॉज है, ये रियल है, क्यों इसके साथ आयोटा नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, ये साइन है, इस ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा,
ठीक, अब देखिए ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रियल इंटू रियल, रियल ही आना है, रियल इंटू इमेजिनरी, ये वाला हमें पार्ट चाहिए। तो ये भी इसके साथ आएगा, यानी प्लस 2n+3 इंटू साइन एन एल्फा। डन। और इसी तरह फिर ये देखें ना, रियल पार्ट हमें नहीं चाहिए, मैंने इधर ही लिख दिया इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक, अच्छा तो फिर 2n-1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर रियल आएगा, हमें इमेजिनरी चाहिए, तो इधर आएगा फिर प्लस 2n-1 साइन ऑफ n+1 अल्फा, और ये -3 इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये भी रियल पार्ट है, रियल है, ये हमें नहीं चाहिए। सो होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, देखें साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा फिर 1 - कॉस अल्फा बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी। सही है, तो यहां अगर 4 है यहां पे भी 4 लगाएंगे, ये मैं नीचे वाला सारा ले रहा हूं। ठीक, तो ये 2 इससे कट जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 1 - कॉस अल्फा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, मैं काफ़ी कुछ इसमें से इरेज कर चुका हूँ, जहाँ तक रिवाइज हो सकता है मैं कर लेता हूँ। यहाँ तक हमने किया, ठीक, कि साइन और कॉज, साइन के पैरेलल कॉज बना के उसमें से हमने फिर e⁻∗ को मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके ये हमारे पास बन गई थी ज्योमेट्रिक सीरीज विद n टर्म्स। ठीक, तो वो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक, ये एलसीएम लिया, एलसीएम से फिर इसे हमने लेफ्ट पे भेजा इसको। ठीक, लेफ्ट पे जब भेजा तो माइनस कॉमन लेने से e⁻∗α-1 का होल स्क्वायर बन गया, और राइट हैंड साइड पे हमने इन साइड सिंप्लीफिकेशन कर दी। जब मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया फिर हमने e⁻∗α कॉमन लिया, इधर इसके साथ कट हो गया, जब कट हो गया तो फिर ये जो हमारे पास इधर बच गया है इसे हम उठा के राइट पे ले आए। ठीक, तो हमें क्योंकि सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, इसलिए वो साइन क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो हमने दोनों साइड्स के सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर दिए हैं। तो वो कंपेयर करने से यहाँ पे एक फार्मूला हाफ एंगल यूज हुआ है, बाकी आपका आसान है। ठीक है, वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 जो है इसका पार्ट बी था आपका। ठीक, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास सीरीज है जिसको हमने सम अप करना है वो फाइनाइट होने की बजाय इनफाइनाइट होगी। ठीक, तो इंशाल्लाह वो हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। हो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो लास्ट पे ये स्पेशली लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अप्रोच किसी तरीके से एकेडमीज़ में नहीं पढ़ जा पाते, ठीक, या कोई उन्हें इश्यूज आते हैं आने जाने का, ये इस तरह के उन्हें मसाइल होते हैं। तो ये लाजमी तौर पे आप ये लेक्चर्स उन तक लाजमी शेयर करिएगा। ठीक, और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।